मैं फांसी की सजा की बात नहीं करता हूँ। सजा ऐसी होनी चाहिए कि आने वाले इस शरीफ का काम करने वाले दोषियों को एक बार सोचना पड़े। एक लड़की जो हर रोज की तरह अपने घर से तो निकली लेकिन वापस लौटी 7 दिनों बाद, और इन 7 दिनों में उस लड़की के साथ उसी के 23 क्लासमेट लड़कों ने जो किया उसे सुनने के बाद ये यकीन हो गया कि सच में इंसानियत धीरे धीरे इंसानों के अंदर से गायब होती जा रही है। अब ये इंसिडेंट कहाँ का है, ये लड़की कौन है, ये 23 लड़के कौन हैं, इनका नाम क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 29 मार्च को वाराणसी के लल्लापुरा इलाके से विक्टिम अपनी सहेली के घर से लौट रही थी और शायद ही उसने सोचा था कि कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी एक भयानक मंजर की तरफ मुड़ जाएगी। सहेली के घर से लौटते समय उसे रास्ते में एक राज विश्वकर्मा नाम का लड़का मिलता है जो उसे लंका इलाके के कैफे में ले जाता है और नशीला पदार्थ देकर उसे रात भर सेक्सुअली असॉल्ट करता है। अगले दिन 30 मार्च को समीर नाम का लड़का अपने किसी दोस्त के साथ आता है और विक्टिम को जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर हाईवे ले जाता है और वहां भी दोनों एक एक कर विक्टिम को सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। इसके बाद 31 मार्च को आयुष नाम का लड़का अपने 5 दोस्तों सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद और जाहिर के साथ आता है और विक्टिम को मलदहिया सिंगरा के कॉन्टिनेंटल कैफे में ले जाता है। इसके बाद नशीला पदार्थ देकर फिर से विक्टिम को बारी बारी सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है। इसके बाद 1 अप्रैल को साजिद नाम का लड़का फिर से अपने किसी दोस्त के साथ विक्टिम के पास जाता है और उसे एक होटल में ले जाता है जहां पहले से ही 3 और भी लोग मौजूद होते हैं। यहां भी विक्टिम को सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है, फिर होटल से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन होटल से निकाल दिए जाने के बाद भी इस क्राइम इंसिडेंट में फुल स्टॉप नहीं लगता है, क्योंकि रास्ते में विक्टिम को इमरान नाम का लड़का मिलता है जो ज़बरदस्ती विक्टिम को बाइक पे बैठाकर दूसरे होटल ले जाता है और वहां भी उसे नशा देकर सेक्सुअली असॉल्ट करता है। इसके बाद साजिद फिर से अपने 2 दोस्तों के साथ विक्टिम को औरंगाबाद के एक गोदाम में ले जाता है जहां पहले से ही अमन, जैब और एक अननोन मौजूद होते हैं जो बारी बारी कर विक्टिम को गोदाम में फिर से सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। इसके बाद 2 अप्रैल को राज खान नाम का लड़का अपने दोस्त के साथ आता है और विक्टिम को अपने साथ ले जाता है। दोनों विक्टिम को अपने घर की छत पर ले जाते हैं और नशा देकर बारी बारी सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट के बाद विक्टिम को 80 घाट में जाकर छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद विक्टिम अपनी सहेली के घर पहुंचती है और नशे के कारण सो जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ से इस क्राइम इंसिडेंट पर फुल स्टॉप लग गया होगा, लेकिन यहाँ भी ये इंसिडेंट खत्म नहीं होता है। 3 अप्रैल को जब विक्टिम अपनी सहेली के घर से निकलती है तो एक बार फिर दानिश, सोहेल, शोएब विक्टिम को एक अननोन जगह पर ले जाते हैं और नशा देकर एक बार फिर उसे सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। इसके बाद वो उसे चौका घाट ले जाकर फिर से छोड़ देते हैं। किसी तरह वो फिर अपनी सहेली के घर पहुंचती है और फिर 4 अप्रैल को आखिरकार अपने घर पहुंचती है। इस केस में जितने भी लड़के इस क्राइम में शामिल थे उनमें से ज़्यादातर लोग तो विक्टिम के क्लासमेट्स थे या तो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के थ्रू विक्टिम से जुड़े हुए लोग थे जिनके साथ विक्टिम का उठना बैठना भी था। ये उनके साथ जो क्लासमेट थे उनके ये जानने वाली थी, इसीलिए उसको बहला फुसला कर किसी प्रकार से उसके साथ ये सब हुआ। फिलहाल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकियों को ढूंढा जा रहा है। दोस्तों, आज सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसे क्रिमिनल्स मेंटालिटी के लोग भोला भाले लोगों को और लड़कियों को ट्रैप करने के लिए हथियार की तरह यूज करते हैं। अगर इन्हें सोशल मीडिया और अननोन या नेगेटिव लोगों से दूर रहने को कहा जाए तो आपके माथे पर एंटी फेमिनिस्ट का टैग लगा दिया जाता है और आपकी एडवाइस को एंटी फेमिनिज्म कंसीडर किया जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि लड़कियों को सोशल मीडिया यूज नहीं करना चाहिए। आप यूज करिए, लेकिन एजुकेशन पर्पज से। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों से दोस्ती मत करिए, आप दोस्ती भी करिए, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव और अच्छे लोगों से। लेकिन इसके बाद भी आप हर वक्त अपने सेफ्टी जोन में रहिए, क्योंकि आज के ज़माने में कब और कौन सा पॉजिटिव और अच्छा इंसान आपके लिए एक भयानक सपना साबित हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। आगे इस केस को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।